चैप्टर नंबर 7, द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मीनिंग ऑफ रिवॉल्ट इज़ विद्रोह। ठीक है, रिवॉल्ट का मीनिंग क्या है? विद्रोह। एंड 1857 मीन्स कि ये विद्रोह कौन से ईयर में हुआ था? 1857। A powerful and popular revolt broke out in northern and central India। एक बहुत पावरफुल और बहुत पॉपुलर रिवॉल्ट जो कि कहाँ पे शुरुआत हुई थी इसकी? नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट और जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। कौन से ईयर में? 1857। इट बिगिन विद अ म्यूटिनी ऑफ सिपॉय। म्यूटिनी ऑफ सिपॉय, ठीक है, इट बिगिन्स विद द म्यूटिनी ऑफ सिपॉय। सिपॉय का मतलब क्या होता है? सिपाही। ठीक है, हु वर द इंडियन सोल्जर्स। अब ये सिपाही कौन थे? जो इंडियन थे लेकिन ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। इंडियन सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी। बट सून इट बिकेम वाइड स्प्रेड एंड इन्वॉल्व द मासेस। सबसे पहले ये विद्रोह भारतीय सिपाहियों में शुरू हुआ था, उसके बाद ये जो है आम जनता तक फैला, मतलब आगे तक बढ़ता चला गया। दस द रिवॉल्ट वॉज अ रिजल्ट ऑफ अक्यूमुलेटेड ग्रीवियंसेस ऑफ द पीपल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एंड देयर हेट्रेड फॉर द फॉरेन रूल। तो हम ये कह सकते हैं ये विद्रोह उस गुस्से का एक प्रतीक है, उस एंगर का एक प्रतीक है जो कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ की वजह से भारतीयों के मन में इतने सालों से दबा हुआ था। ठीक है, शुरुआत भले ही इस मूवमेंट की इंडियन आर्मी ने की थी। इंडियन आर्मी का मतलब है जो कि ब्रिटिशर आर्मी में काम करते थे, इंडियन सोल्जर्स ने की थी, लेकिन उनको देखते हुए बाकी लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सेवरल फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट। अब कोई भी विद्रोह ऐसा तो नहीं है कि मैं आज आपसे कुछ कह दूं और आप कल गुस्सा होकर रिवॉल्ट कर दो, ऐसा तो नहीं है। उस विद्रोह के पीछे बहुत सारे कारण थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो रिस्पॉन्सिबल थी। सम ऑफ दोज फैक्टर्स आर बीइंग डिस्कस बिलो। तो उनमें से हम कुछ फैक्टर्स के बारे में आपकी बुक में लिखा गया है। तो सबसे पहले हम जिस फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण। क्या आर्थिक कारण थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ द डिसकंटेंट वॉज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से भारत का शोषण किया था, एक्सप्लॉयटेशन, टॉर्चर किया था यहाँ के लोगों को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को उन्होंने इतना इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, वो सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी कि लोगों के अंदर उनके प्रति गुस्सा था। द पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है किसान, आर्टिसंस एंड क्राफ्टमैन सफ़र्ड पुअर इकोनॉमिक कंडीशन अंडर द ब्रिटिश। ब्रिटिश पीरियड में ये लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि इन लोगों का सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो है वो ब्रिटिशर्स ने किया था। द पीजेंट बर्डन बाय हैवी लैंड रेवेन्यू। जो पीजेंट थे, किसान थे, उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। लॉस देयर लैंड टू लैंडलॉर्ड्स। अब वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे तो उनको अपनी ज़मीनें लैंडलॉर्ड्स को बेचनी पड़ी, यानी कि उनकी ज़मीनें उनसे छिन गई। मनी लेंडर से उधार लेना पड़ता था। सिमिलरली मैनी ज़मींदार लॉस देयर ज़मींदारी राइट्स बिकॉज दे कुड नॉट फुलफिल द हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड ऑफ द ब्रिटिश। इससे पहले हम जो है महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम पढ़ चुके हैं रेवेन्यू का, है ना। तो कई ज़मींदारों से उनकी ज़मींदारी छीन ली गई क्योंकि वो जो है ब्रिटिशर्स को टैक्स नहीं पे कर पाए पूरा का पूरा। दिस वॉज नॉट ओनली अ सीवियर इकोनॉमिक लॉस फॉर देम बट ऑल्सो अ ब्लो ऑन दिस सोशल स्टेटस। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये लोग इसलिए दुखी थे कि इनके पास मतलब ब्रिटिशर्स ने इनके सब कुछ छीन लिया था, बल्कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो इनका रिस्पेक्ट थी, जो इनकी डिग्निटी थी, वो भी धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ख़त्म करते जा रहे थे। The middle and upper classes of India, particularly in the north, were badly affected due to loss of employment। यहाँ तक कि जो मिडिल और अपर क्लास के लोग थे भारत के, वो भी बेरोज़गार हो गए, तो उनका काम ही नहीं था, कुछ नौकरियां ही नहीं थी। मोस्ट ऑफ दैम यूज टू वर्क अंडर इंडियन रूलर्स, क्योंकि इससे पहले वो लोग भारतीय शासकों के अंडर काम करते थे, राजा के अंदर काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे राजाओं का शासन कमज़ोर होता गया तो इनकी नौकरियां ख़त्म हो गई, अब इनके पास कोई दूसरा काम नहीं था करने के लिए।
व्हेन दीज स्टेट्स वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश दीज पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड। मान लो राज्य की आर्मी में लोग काम करते थे, ठीक है, जब उस इलाके पर ब्रिटिशर्स ने अपना कब्जा कर लिया तो ये लोग तो अनएम्प्लॉयड हो गए, इनके पास अब कोई काम ही नहीं था करने के लिए। मोरेवर द इंडियन रूलर्स व पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, जितने भी भारतीय शासक थे वो आर्ट मतलब कि जो भी कला होती है उसको बहुत मानते थे, साथ ही साथ किताबों का उन्हें बड़ा शौक़ था। और उन्होंने उनके दरबार में आप देखोगे कोई ना कोई कवि, कोई ना कोई लेखक जो है वो ज़रूर होता था। These people suffered too when the British took over the Indian states। तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जब ब्रिटिशर्स ने उन स्टेट्स पर कब्जा कर लिया। किन को नुकसान हुआ? जो स्कॉलर्स थे, जो पढ़े लिखे लोग, विद्वान थे, जो कि राज दरबार में काम किया करते थे। कोई कवि था, कोई लेखक था, कोई राजा का सलाहकार था, है ना, वो लोग भी सभी बेरोजगार हो गए। Thus, different section of Indian society suffered hard under the British rule and became strong enemies of the British। तो इस तरह से क्या हुआ कि अलग अलग सेक्शन जो था सोसाइटी का वो कहीं ना कहीं से उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट ही रहा था ब्रिटिशर्स की वजह से, और इस वजह से वो ब्रिटिशर्स को के सबसे बड़े दुश्मन बनते जा रहे थे। चाहे वो पीजेंट्स हो, चाहे वो ज़मींदार्स हों, चाहे वो मिडिल या अपर क्लास के लोग हों, चाहे वो आदिवासीज़ हों, या फिर जो वर्कर्स कम्युनिटी है चाहे वो हों, या जो कपड़ा बुनने वाले लोग हों वो हों, फार्मर्स हों, सभी ना सभी कहीं ना कहीं जो है वो ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन मानने लगे थे।